सामना पड़ा? देखिए, मेरा परिवार का ना सपा का समर्थक नहीं था, ना साइकिल की सवारी कर रहा था। हमारा परिवार जो है, हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में थे, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ थे। लेकिन जिस तरह अखिलेश जी ने शिवपाल जी यादव जी के साथ साथ तमाम नेताओं के साथ विश्वासघात किया है, उसके प्रतिशोध में, और जिस तरह से सम्मानजनक तरीके से अगर अखिलेश जी बुला करके हम सब लोगों से बात किए होते तो शायद क्या नाम है ये ना होता। लेकिन हमारे तमाम लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे मास्टर साहब हैं दिनेश पांडे जी हैं, पप्पू बाबू हैं, कुंदाई के पप्पू दुबे जी, और तमाम क्षेत्र के लोगों ने, मैंने मीटिंग किया अपने घर पे और सब लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। क्योंकि मेरे पिता जो है वो बिस्तर पे हैं, इस वक्त बीमार हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कमाल साहब के नाम पे आपको वोट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आप पार्टी कोई भी लेकर के आइए। क्षेत्र में यह भी देखिए, वो मामला जो है वो हमारा ही सिर्फ नहीं था। पीस पार्टी से 4 विधायक हुए थे, और 4 विधायक में से 3 लोग, डॉक्टर सदर साहब, डॉक्टर अयूब साहब को छोड़ करके बाकी तीनों लोग, कुछ मुद्दे थे, ऐसे मुद्दे थे कि उनको लेकर के मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि मुद्दे क्या थे। उस मुद्दे को लेकर के सब लोग अलग हो गए थे। और रही बात पार्टी में जो है, परिवार में विघटन होता है, वो सारी चीजें होती हैं। और आज फिर हम सब लोग एक साथ हैं। डॉक्टर अयूब साहब के खिलाफ हमारे सदर साहब ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। डॉक्टर अयूब साहब ने यहाँ हमारे खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। आज नामांकन का आखिरी दिन हो गया, पीस पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है। डॉक्टर मन्नान साहब के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। हमारे सदर साहब और डॉक्टर अयूब साहब, ये सारे लोग बैठ करके कोई रणनीति बना करके तय करेंगे, सारा खुलासा हो जाएगा। इस बार आप डुमरियागंज का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा होगा डुमरियागंज में विकास। डुमरियागंज की टूटी सड़कों को अगर दोबारा बनवाना है। हमारे वालिद मोहतरम ने 1977 के बाद डुमरियागंज में सड़कें दिया था, और उन सड़कों का जो स्थिति है, 2002 में जब हमारे फादर मंत्री हुए, विधायक हुए, डुमरियागंज में सड़कों की जाल बिछा दिया, डुमरियागंज में विकास का काम किया। डुमरियागंज में एक दुग्ध उत्पादन के केंद्र चौधरी चरण सिंह दुग्ध का वो बनवाया। आज सारी चीज बंद पड़ी हुई। मैं अपने पिता के छूटे हुए कामों को और जो वो लाए हैं उसको आगे बढ़ाने का, और हमारे पिता का जो हिंदू मुस्लिम एकता जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जो आज तक कोई यही नहीं समझ पाया कि कमाल क्या है। कमाल को लोग, कमाल यूसुफ मलिक को लोग कबीर पंथी और बौद्धिस्ट, मतलब चाहे जो कबीर और बुद्ध की धरती के रहने वाले लोग जितने लोग हैं, वो कभी ये नहीं समझ पाए कि ये हिंदू हैं। जो आज तक कोई यही नहीं समझ पाया कि कमाल क्या है। कमाल को लोग, कमाल यूसुफ मलिक को लोग कबीर पंथी और बौद्धिस्ट, मतलब चाहे जो कबीर और बुद्ध की धरती के रहने वाले लोग जितने लोग हैं, वो कभी ये नहीं समझ पाए कि ये हिंदू है, मुसलमान है। हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत है और इंसानियों की खिदमत करना है। हमारे डुमरिया इनके आवाम के लिए, इनकी तरक्की के लिए काम करना है। वर्तमान विधायक कह रहे कि हमने विकास बहुत किया है, और जिनको विकास नहीं नजर आ रहा है वो चश्मा लगा कर देखें। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो जनता बता देगी उनको, इसमें मुझे कोई कमेंट नहीं। उनका विकास यह है कि वो गेट गिर जा रहा है, लोग घायल हो जा रहे हैं। उनका विकास क्या है? उनका विकास यह है, वीडियो वायरल हो रहा है, सारी चीज वायरल हो रही है कि आप देखिए कि उनका, तो मैं उनके विकास पे नहीं बात करूंगा। उनके विकास जनता तय कर देगी कि उनका विकास क्या है। अब भाई वो कुछ भी करवा सकते हैं। वो विधायक, वो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, मिनी भाई योगी जी के सबसे करीबियों में से हैं, लेकिन योगी जी के विशेष मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार के फंड से 1 रुपया भी डुमरियागंज को नहीं ला पाए। यही है उनका विकास का काम। डुमरियागंज में कोई भी औद्योगिक कारखाना नहीं खोल पाए। इवन की मेरे पिता पिछले बार पीस पार्टी से विधायक थे, सरकार में भी नहीं थे, लेकिन डुमरियागंज में जितने पावर स्टेशन जो बने, चाहे वो बेवा के नाम पे हो, चाहे वो मोतीगंज के नाम पे है, रिहुआ हो, चाहे वो जितना भी मैंने काम किया है, वो सारी जनता देख रही है कि कमाल यूसुफ के अलावा इस डुमरियागंज में किसी ने कोई विकास का काम नहीं किया है। और आज मैं अपने बाप के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ, MIM पार्टी से। मैं सदर साहब के लिए, और मैं अपने बाप मलिक कमाल यूसुफ के किए हुए कामों पे, और मैं उनके नाम पे चुनाव लड़ रहा हूं। और लोग हमारे बाप को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो बीमार हैं, वो बिस्तर पे हैं, और उनके नाम पे मुझे लोग